हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त वैभव गुप्ता स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से फाइनेंशियल सूत्रा पर। होप आप लोग सेफ होंगे, अपने घरों में होंगे, कोरोना वायरस से दूर होंगे, वर्क फ्रॉम होम का पालन कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे होंगे। उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों के बारे में सीख भी रहे होंगे और उसी सीखने के सेशन को अपने आगे ले जाते हुए मैं आपके लिए एक और लर्निंग वीडियो लेकर आया। आज हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे। देखिए, गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है या ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जिससे हम बहुत इमोशनली जुड़े हुए हैं। यानी अगर आपने कभी भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा, आपने, आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, उन्होंने हमेशा आपको यही बताया होगा कि बुरे वक्त में काम आ सकता है। तो जब बुरे वक्त में काम आ सकता है वाली चीज़ के बारे में बात करें तो वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, वो आपका प्लान बी है कि अगर कभी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आती है तो बचाने के लिए उस पर हम लोन ले सकते हैं। बट मैं आपसे गोल्ड के बारे में इमोशनल नहीं, फाइनेंशियल बात करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आप गोल्ड के प्राइस को या प्राइस मूवमेंट को, जिस तरीके से गोल्ड बढ़ता है उसकी तेज़ी को, उस तेज़ी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप गोल्ड की कुछ ऐसी कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आप इमोशनली नहीं जुड़े होंगे। यानी कि आपको अपने घर में वो गोल्ड या ज्वेलरी आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स, आपके स्पाउस पहनते हुए नहीं दिख रहे होंगे, तो आप उससे इमोशनली टच नहीं होंगे कि आप उसे कभी बेच नहीं सकते। आपके बैंक अकाउंट में रहेगा वो, आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा वो, आपके पास एज अ पेपर रह सकता है वो, लेकिन आपके पास एज अ फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। सो मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे फंड्स बताने वाला हूँ गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में, जिनसे आप गोल्ड की तेज़ी को पकड़ सकते हैं और उस पर इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो गोल्ड से रिलेटेड हैं और जो गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको लेकर आया हूँ अपने लैपटॉप के सामने। मैंने खोला हुआ है ये ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट। देखिए, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिकली करने के लिए आपको अपने ब्रोकर अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप डायरेक्टली एक्सचेंज से नहीं खरीद सकते, आप डायरेक्टली कहीं और से नहीं खरीद सकते। बैंक्स के थ्रू आप जा सकते हैं, बट वहाँ पर प्रोडक्ट्स लिमिटेड हो जाते हैं। जो लोग शेयर मार्केट को जानते हैं वो इस प्रोडक्ट को जानते होंगे कि गोल्ड एज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि मैंने आपके सामने जो अभी एक कॉन्ट्रैक्ट खोला है वो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि अगस्त में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदा हुआ है, गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको अगस्त तक इसको बेचना पड़ेगा। सो अगर ये इस तरीके का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करेंगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, वो लिमिटेड स्कोप इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आप दूसरे मंथ का डेफिनेटली खरीद सकते हैं। दूसरे मंथ के मतलब फॉर एग्जांपल ये गोल्ड अगस्त का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, मैं अगर गोल्ड का सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखूं तो वो भी अवेलेबल है, तो मैं सीधे सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूँ। लेकिन वो गोल्ड का सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा महंगा होगा। मुझे अभी सिर्फ अगस्त का ही कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है और फिर मुझे खरीद के छोड़ देना है। मैं गोल्ड के प्राइसेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं गोल्ड को लेकर छोड़ना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपके पास ये फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, आपको फ्यूचर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो यानी कि हमारा जो आज का प्रोडक्ट है वो फ्यूचर्स नहीं है, हम फ्यूचर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैंने फ्यूचर्स इसलिए ओपन किया है ताकि मैं आपको गोल्ड के प्राइसेस दिखा सकूँ। तो अगर आप ग्राफ देख पा रहे हैं तो हमारे पास सितंबर तक का ग्राफ अवेलेबल है, नहीं तो आप प्राइसेस आप वैसे गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बैंक बाज़ार से खोला हुआ है कि 1964 से लेके अब तक 2019 तक क्या चेंज आया है। चार्ट पे ले जाने का रीज़न ये है कि मैं यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लगा कर रखा है मैंने कि 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 200 दिनों का मूविंग एवरेज इसलिए यूज़ करा जाता है कि वो ये बताता है कि अगर शेयर उसके ऊपर है तो वो एक बुलिश ट्रेंड है, यानी अपवर्ड ट्रेंड है, यानी वो तेज़ी में है। और अगर अपने 200 मूविंग एवरेज को तोड़ देता है तो वो गिर रहा है। अगर आप गोल्ड के प्राइस को ध्यान से देखें तो वो अपने 200 मूविंग एवरेज के प्राइस पे ही टच होके हमेशा ऊपर जाता है, और पिछले एक साल में तो वो हार्डली एक ही बार टच किया है और बढ़ता ही जा रहा है। देयर आर चांसेस कि वो अपने इस मूविंग एवरेज को टच करे, आगे जाके वो अपने मूविंग एवरेज को टच करेगा जब ये कंसोलिडेट होगा, और वो एक सही समय होगा गोल्ड में इन्वेस्ट करने का।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी नहीं खरीद सकते, मैं उसका तरीका बताऊंगा आपको कि अगर आपको अभी खरीदना है। चार्ट से हमने ये जाना कि गोल्ड कितना स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, कितना स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है कि वो हमेशा बुलिश ट्रेंड ही रहा है। अब अगर आप गोल्ड में एज अ फ्यूचर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी पैसा चाहिए होगा। दूसरा, आपको हर तीसरे महीने में उसको बेचना पड़ेगा अगर आपने थर्ड मंथ का कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि गोल्ड इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही देखेंगे, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं देखेंगे। तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लेना आई डोंट थिंक सो एक अच्छा तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का फॉर दोज जो लॉन्ग टर्म देखते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट की जगह ट्रेडिंग करते हैं, तो आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ही सबसे सही चीज़ है। लेकिन आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। उसके लिए पहले तो आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। अगर आपको वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैरी करना है तो एटलीस्ट आपको 4,70,000 का मार्जिन चाहिए एक लॉट के लिए। तो आप 4,70,000 का मार्जिन लेंगे, एक लॉट लेंगे, तो आप जाकर क्या कहते हैं गोल्ड में कैरी ओवर कर पाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को। सो उसका कोई मतलब नहीं बनता। देखिए 10 ग्राम गोल्ड यहाँ पर 51,000 का है और हम 10 ग्राम गोल्ड में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हमें लगता है 51,000 ज़्यादा क्वांटिटी है। तो आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लेसर क्वांटिटी में भी इन्वेस्ट करने के लिए मौका देते हैं। अब हम अपने एक्चुअल उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहला प्रोडक्ट जो कि यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या है? वो ऐसे बॉन्ड्स हैं जो गवर्नमेंट ने गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करने के लिए बनाए हैं। यानी कि जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट उसको रखना नहीं चाहते अपने पास, वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में क्या क्या कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBs जो हैं वो पहले तो एक लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। उनका 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी 8 साल तक आप उन्हें बेच नहीं सकते। 5th ईयर से आप कुछ पार्शियल रिमूवल कर सकते हैं उसमें से। तो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि 5 साल से ऊपर का आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए गोल्ड में, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक अच्छा तरीका है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में एक और एडवांटेज है, उसमें कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं है। कैपिटल गेन टैक्सेबल जैसे कि अगर आप गोल्ड फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और आप उसको खरीद के कभी भी बेचना चाहें तो आपसे कोई टैक्स वहाँ मांग नहीं रहा है, लेकिन आप जो भी कीमत उस पर कमाते हैं वो आपके इनकम टैक्स में आती है। भले ही आप उसमें पे ना करें उसको, लेकिन वो आपकी इनकम है और आपको वो इनकम टैक्स में दिखानी है। सेम तरीके से जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप जब शेयर्स पे कोई मुनाफा कमाते हैं तो आपको उस मुनाफे पे कुछ टैक्स देना पड़ेगा जब आप IT रिटर्न फाइल करेंगे। वो सोर्स पे नहीं कटता, यानी कि जब आप शेयर बेचते हैं तब वो टैक्स नहीं कटता। STT या एक्सचेंज ट्रेडेड टैक्स जो भी हैं ETT, वो वाले टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स अलग है। इनकम टैक्स तो आपको देना ही है। जब आप IT रिटर्न फाइल करने जाएंगे, आप डिक्लेयर करेंगे कि मैंने इतना कैपिटल गेन किया, मैंने इतना पैसा कमाया शेयर से, या मैंने गोल्ड बेच के कमाया, तो आपको दिखाना पड़ेगा। SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कैपिटल गेन टैक्स 0 होता है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है उसका लॉक इन पीरियड। जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट इतने बड़े लॉक इन पीरियड्स देती है वहाँ वो गेन्स को टैक्स फ्री कर देती है। तो अगर आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं 8 साल के बाद, या 8 साल तक आप रह ही रहे हैं अभी भी 30% में और आगे जाके भी आप 30% के ब्रैकेट में ही आएंगे, और गोल्ड का प्राइस 20% बढ़ जाता है, तो उसका 30% यानी 6% निकल जाएगा उसमें से, यानी आपको 14% का ही प्राइस मिलेगा। सो आप उस टैक्स 6% के टैक्स को बचा सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से। ये इसका एक पहला बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा और एक एडवांटेज है कि गोल्ड पर 2.5% का सीधा सीधा इंटरेस्ट आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। सो अगर आपने गोल्ड बॉन्ड्स लिए हुए हैं यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लिए हुए हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से उस पर 2.5% ब्याज मिलेगा, यानी 2.5% ब्याज मिलेगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट में हर 6 महीने में आ जाएगा। यानी कि 1%
1.75% 6 महीने में, 1.75% अगले 6 महीने में आ जाएगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट होता है ये टैक्सेबल होता है। तो अगर आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आप कभी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उस पर 2% मतलब 20,000 करीब, 2.5% मतलब 25,000 करीब हो गया, राइट। तो 25,000 रुपये आपको फिर उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। सो जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, लेकिन गेन्स टैक्सेबल नहीं है। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की, वो है कि कितना क्वांटिटी आप ले सकते हैं। देखिए, मैं आरबीआई की वेबसाइट पे हूँ और सामने सामने आपके दिखाता हूँ कि SGBs आर दिस इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम का है। तो अगर 50,000 10 ग्राम का प्राइस चल रहा है, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 5,000 तक करना ही पड़ेगा। 5,000 से कम का इन्वेस्टमेंट आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में नहीं कर सकते। आपको लेना है 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम ऐसे करके मिलेगा। सो आपको ये इन्वेस्टमेंट ग्राम्स में करना है, मिनिमम 5,000 का करना है। अब ये इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें तो कहाँ से कर सकते हैं? आप ज़ीरोधा, डीमैट अकाउंट और जो भी हैं आपके, आप उनसे कर सकते हैं। जैसे ये गोल्ड का इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे ये जो भी इन्होंने लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। अभी इस समय कोई भी एक्टिव इशू नहीं है, ट्रेंच नहीं है, इशू जिसे बोलते हैं। आने वाले इश्यूज कौन कौन से हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। देखिए, 6 सीरीज आई हैं 2020 की, जो कि स्टार्ट हुई थी अप्रैल से और ख़त्म हो जाएंगी सितंबर तक। अभी रिसेंटली जुलाई 6 और 10 तक इशू चला था, जो कि इशू हुआ है 14 तारीख में। अगर आप उस समय देखते होते तो आपको वो मिल जाता। अब आपको अगर नेक्स्ट इशू देखना है सॉवरेन गोल्ड्स का, तो वो अगस्त 3 से अगस्त 7 के बीच में इशू रहेगा और 11 अगस्त को अलॉट हो जाएगा। ये किस किस को अलॉट हो सकता है? जो जो कंडीशन मीट करेंगे, यानी कि पैसा है जिनके पास, इंडियन सिटीजन्स हैं जो, दे आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई लॉटरी नहीं लगती जैसे IPOs में लगती है। आप सीधे सीधे आप उसको बिड कीजिए, आपको मिल जाएगा। सो हमारा पहला जो प्रोडक्ट है वो है SGB, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। एंड आई थिंक जो लोग काफ़ी सेफ तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 8 साल तक लॉक इन रख सकते हैं, उनके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे सामने है वो भी हम अपने ज़ीरोधा के डीमैट अकाउंट से खरीदेंगे। वो है गोल्ड का ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है, जो कि डिफरेंट बैंक्स गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करने के लिए बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे सामने कोटक का है, HDFC है, ICICI है और ये गोल्ड बीज है। अभी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये जो हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सो मेजर डिफरेंसेस जो हैं SGB एंड ETF के, वो हैं कि SGB में आपको जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है वो ETF में नहीं मिलता। यानी कि 3 साल के बाद LTCG लग जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो आप पे लगेगा। 3 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना है ETF पे, और उससे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। और जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उस पर कोई भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता। 2.5% का जो इंटरेस्ट मिलता है वो ETF पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है। मेजर जो हमारे सामने एडवांटेजेस दिखी हमें SGB की, हमें ETF में फिर इन्वेस्ट ही क्यों करना चाहिए? तो SGB की कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहला तो लॉक इन पीरियड की 8 साल का लॉक इन पीरियड है, और उसके पहले हम अगर बेचने जाएं तो 5 साल पे हम कुछ विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन 5 साल से पहले हम उसे छू भी नहीं सकते। बट ETF में वैसा नहीं है। मैं आज ख़रीदूँ कल बेच दूँ, ऐसा भी हो सकता है। मैं आज ख़रीदूँ 15 साल बाद बेचूँ। सो मेरे पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा, मिनिमम क्वांटिटी SGB में 1 ग्राम है। हाउएवर अगर आप देखें यहाँ पर जो प्राइस आपको 44-45 दिख रहा है, यानी कि ये 10 मिलीग्राम क्वांटिटी है। यानी कि आप गोल्ड में 10 मिलीग्राम तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 ग्राम होता है आपका 51,000, 10 मिलीग्राम हो गया आपका 45 या 50 के आसपास आएगा। बट ये जो प्राइस है वो एग्जैक्ट 1000 नहीं कर सकते आप, कुछ ऊपर नीचे रहता ही है। लेकिन जो प्राइस का मूवमेंट है, जैसे अगर आप ये देख रहे हैं, वैसे ही सेम प्राइस का मूवमेंट आपको यहाँ पर भी दिखेगा इन ETFs में। ये जो भी देखेंगे आप, ये 200 EMA के ऊपर ही रहता है वो भी।
ये स्पाइक्स के बारे में आप चिंता ना करें, क्योंकि ये डे के स्पाइक्स होते हैं और ये रिटर्न हो जाते हैं। ये सिर्फ उस दिन के लिए दिखते हैं और वापस ये सेटल हो जाते हैं। सो गोल्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ETF में जाने का रीज़न पहला एक तो ये है कि मैं 10 मिलीग्राम तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दूसरा, कोई भी मेरे पास लॉक इन पीरियड नहीं है। अब मैं इसमें इन्वेस्ट कैसे करूं, मतलब क्या तरीका है, क्योंकि अभी प्राइस तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 450 पहुंचा हुआ है, यानी कि पूरा पीक पे है। क्या मुझे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? जैसे गोल्ड का हम प्राइस देख रहे हैं, तो क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप। अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको आप SIP के मोड में स्टार्ट करें। गोल्ड में आप SIP का इन्वेस्टमेंट करें, और SIP का इन्वेस्टमेंट ऑटो SIP नहीं है ये आपको हर महीने हर वीक ऐसे करके इन्वेस्ट करना है। यानी मैंने आज 10 मिलीग्राम लिया, मैं अगले हफ्ते या अगले महीने फिर 10 मिलीग्राम लूँ, ऐसे कर करके मैं 10 बार इन्वेस्ट करूँगा तो मेरे पास 100 मिलीग्राम हो जाएगा। यानी कि ये जो मुझे अभी कोटक का दिख रहा है ये 100 मिलीग्राम है, तो ये 450 के अराउंड है। तो मैं 10 क्वांटिटी लूँगा तो ये 450 के अराउंड आ जाएगा, राइट। तो ये भी 100 मिलीग्राम हो गया। ऐसे कर करके मैं और ख़रीदूँ और इन्वेस्ट करूँ, SIP करता जाऊँ। तो SIP करने से फ़ायदा क्या होगा, मैंने आज 40 में लिए, 44 में लिया, कल पे मुझे वो 43 में भी मिल सकता है या 50 में भी मिल सकता है। तो प्राइस का एवरेजिंग होता रहेगा। अगर आपका प्राइस 200 मूविंग एवरेज यानी नीचे आ जाता है 200 मूविंग एवरेज के पास, तो आप ऑलरेडी अच्छे प्राइस से नीचे गिर चुके हैं और आपने काफ़ी ऊपर ख़रीदा होता अगर सिर्फ कुछ लमसम अमाउंट में, तो आपको घाटा हो जाता। लेकिन आप SIP पे ले रहे हैं तो आप एवरेज करते हुए आ रहे हैं और आप 200 मूविंग एवरेज के अराउंड भी खरीदेंगे, तो वहाँ पर आपको लो वैल्यू पे भी प्राइस मिलेगा अच्छा, तो आप वहाँ से ख़रीदना स्टार्ट करेंगे। जब वो फिर राइज़ होगा तो आप ख़रीदते रहेंगे। तो उस तरीके से आप SIP कीजिए इसमें, और टारगेट रखिए कि जैसे हर 2 वीक में 100 मिलीग्राम खरीदना, ऐसे करके 400 रुपया इन्वेस्ट करना। आपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट करते रहें और इकट्ठा करते रहें, उसको धीरे धीरे इकट्ठा करते रहें। ऐसे कर करके आप 10 ग्राम आराम से साल भर में या 1.5 साल 2 साल में इकट्ठा कर लेंगे, एंड आपको काफ़ी अच्छे एवरेज प्राइस में मिल जाएगा। और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने वो इन्वेस्ट नहीं किया गोल्ड में। आप अगर प्राइस इंक्रीज़ भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, होने दीजिए उसको इंक्रीज़। आप SIP में ही रहिए, आपको ये नहीं लगेगा कि आप छूट गए नीचे, कि आपने इन्वेस्ट नहीं किया। प्राइस बढ़ रहा है तो भी आपको फ़ायदा ही हो रहा है, क्योंकि आपने लोअर प्राइस पे भी लिया हुआ है उसको, तो वो वैल्यू में आपको मुनाफा हो रहा होगा। सो इसीलिए ETF में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा यही है कि आप उसमें जब चाहें तब इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहें उसको तब बेच सकते हैं। कोई लॉक इन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीज में या ETF में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। गोल्ड बीज निपॉन का है, गोल्ड ETF जो है ये ICICI, HDFC, कोटक ऐसे जो आपको दिख रहा है, SBI में भी आता है, वो भी आप खरीद सकते हैं। सो ये हमारे सामने बहुत ही अच्छा एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, एंड आई थिंक आजकल के ज़माने में गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को इसी तरीके से करना बेस्ट है। आप जो भी ज्वेलरी ले रहे हैं आप उसको एज अ ज्वेलरी ही रखें, उसको इमोशनली ही रहने दें, उसको इन्वेस्टमेंट की तरह कभी मत देखें। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाएं और उसको फिर एज एन ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड फ्यूचर्स, जैसा भी आप इन्वेस्ट करना चाहें वैसे इन्वेस्ट करें। होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा लगा सेशन तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही आप सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।